लव और कुश कब से आपका तप कर रहे हैं, दिन रात्रि आपका नाम ले रहे हैं। और कितनी परीक्षा लेंगे आप लव कुश की? ये मत भूलिए देवी कि जो उत्तरदायित्व इनके कांधों पर आने वाला है वो कोई साधारण उत्तरदायित्व नहीं है। संपूर्ण कौशल देश का राजकाज लवकुश के कांधों पर ही आने वाला है। इसलिए इन्हें उत्तम नहीं सर्वोत्तम बनकर दिखाना होगा और इनका वो स्वरूप समस्त संसार भी देखेगा। क्या सोच रहे हैं आप महादेव? सरपंच महोदय, सरपंच महोदय, सरपंच जी, वहाँ देखिए। लवकुश! लवकुश उठ जाओ वहां से! बहुत बड़ा सर्प तुम्हारी ओर आ रहा है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। पहले भाभी माँ और अब हमारा लक्ष्मण भैया अपने हृदय के इन अंगों को स्वयं से दूर कर अब जीवित कैसे हैं भैया? मेरे तो तन का हर भाग इस वियोग की अग्नि में चल रहा है। चीख चीख कर अपने भाई लक्ष्मण को लौटाने की गुहार लगा रहा है भैया। ये पीड़ा बहुत सहन नहीं होती मुझसे। इस वियोग की अग्नि को कैसे झेल पा रहे भैया? कैसे? शांत हो जाओ भरत। जब तन पर दायित्व का भाव हो तो कंधे झुक नहीं पाते भरत। और अब तो तुम्हारे भी उत्तरदायित्व बढ़ गए हैं। यदि हम भी परिस्थितियों से हार जाएंगे तो रघुकुल के भविष्य का क्या? रघुकुल के वंशज भी तो हमारे ही उत्तरदायित्व है ना। भरत, तुम हर संबंध हर नाते को अत्यंत महत्व देते हो, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण खो देते हो। किंतु अब समय आ गया है भरत कि अपने हृदय में पनपते प्रेम को अपना बल बनाओ। लक्ष्मण के पुत्रों का दायित्व निभाओ। एक मानव का संबंध सर्वप्रथम अपने धर्म से होता है और हमारे लक्ष्मण ने उसी को निभाने में अपनी आहुति दी है। जरा सोचो भरत, क्या लक्ष्मण के जाने पर शोक मनाना चाहिए या उत्सव? सोच कर देखो मेरे भाई। लक्ष्मण तो अमर है क्योंकि राम होना सरल है, लक्ष्मण होना सरल नहीं। अपने भाई के हर दुख हर कष्ट को अपना मानकर कांटों भरे मार्ग पर चलना सरल नहीं। अपनी माता, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपने भविष्य को त्याग कर अपने भैया और भाभी के साथ वनवास जाना सरल नहीं। ऐसे वीर की स्मृति में तो गौरवान्वित होना चाहिए भरत। अश्रु नहीं बहाने चाहिए। भविष्य में जब भी किसी भाई के समर्पण उसके त्याग का उदाहरण दिया जाएगा तो उस वार्तालाप में सदा हमारे लक्ष्मण का नाम लिया जाएगा।
राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे। राज अनुज लक्ष्मण अमर रहे। भरत, तुम उचित समय पर ही आए हो। आओ, लक्ष्मण की प्रतिमा की स्थापना करो। उठो भरत। आओ भरत। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। श्रीमद् रामायणम। वन हमें जीवन देते हैं और वनवासी कबीले उनके रक्षक हैं, प्रकृति के रक्षक हैं। इसलिए उनका उत्थान, उनका विकास हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इन्हें और इनके समान सभी को मुख्य धारा से जोड़कर रामराज्य में इनका विकास सुनिश्चित करना होगा। इनके लिए विद्यालय स्थापित करने होंगे। प्रभु, प्रभु, अरे कहां बड़े चले जा रहे हो? रुको। कौन है ये दुस्साहसी? ये भीतर कैसे आया? प्रभु, हमारे साथ चलिए प्रभु, हमें आपकी आवश्यकता है प्रभु। ये अयोध्या की सभा है, ज्ञात होना चाहिए। अयोध्या के महाराज से भेंट के कुछ नियम है। सैनिकों, ले जाओ इसे। सुमन जी, कौन है ये? समस्या क्या है इनकी? अरे सुमंत, प्रभु, जो घट रहा है उसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। कृपया चलकर देखें कि संसार क्या संकट झेल रहा है। यह आपकी और देवी सीता के सजाए राम राज्य पर उठा प्रश्न है। तुम्हारे वचनों के भाव तुम्हारे सत्य को दर्शाते हैं भद्र। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री राम श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री राम राजा राम श्री राम। कौन है ये सब? ये अयोध्या के तो नहीं लगते। नहीं प्रभु, हम पुरुषपुर और कुभा से आए हुए शरणार्थी हैं। अयोध्यापति से शरण की भिक्षा मांगने आए। हमारे परिवार को यहाँ बसने की अनुमति दीजिए प्रभु। आर्य सुमंत जी महाराज। बालकों और वृद्धों को भोजन करवाइए, इनके रहने की व्यवस्था करवाइए और घायलों का शीघ्र अतिशीघ्र उपचार करवाइए। सैनिकों, आओ सहायता करो। ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी जो गंधर्वासी को अयोध्या से शरण मांगनी पड़ी? ये पीड़ा
किस घटना का परिणाम है? हम अपने राज्य में बहुत प्रसन्न थे महाराज। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, पर अकस्मात एक दिन गंधर्वों ने हम पर आक्रमण कर दिया। ये वातावरण अचानक इतना भयंकर क्यों होता है? कर दो सबको। आपने जानने का प्रयास किया कि गंधर्वों ने यह आक्रमण क्यों किया? वो बाकी गंधर्वों से भिन्न है महाराज। उनका राजा गंधर्व वृश्क अपने समान किसी को नहीं मानता। वो केवल बल पर विश्वास करता है, न धर्म न अनुशासन। उसके बल ने उसकी प्रवृत्ति मलिन कर दी है। इसी कारण उसे और उसके साथियों को बाकी गंधर्वों ने त्याग दिया है। वो कहते हैं, हम बलशाली हैं, जो चाहिए हाथ बढ़ा के छीन लेंगे। हमने पूछा कि हमसे क्या शत्रुता है, तो उन्होंने हमें प्रकृति का नियम समझा दिया। प्रकृति का नियम है कि दुर्बल सदा सबल के आगे विवश रहता है। तुम दुर्बल हो तभी शीश झुकाने के लिए जन्मे हो। हम शीश उठा के जीने के लिए जन्मे हैं, क्योंकि हम बलशाली हैं। अगर बल है तो प्रदर्शन भी होगा। उन्होंने हमारे राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर लिया है। बस इसीलिए हम आपकी शरण में आए। निर्बलों के बल, असहायों का सहारा, हमारे संकट का निवारण केवल आप हैं। आप। महाराज, आज्ञा हो तो एक सैनिक दल भेज दे वहां। नहीं भरत, ये समस्या उससे अधिक गंभीर है। ये बल का युद्ध नहीं, सोच का युद्ध है, और इसे हमें शीघ्र अतिशीघ्र रोकना होगा भरत। बल से सब कुछ अपना बना लेने की यह सोच विष के समान होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में अवश्य जाती है, विवेक को दूषित करती है, और जहां जहां धर्म की हानि होगी उसके विरुद्ध में खड़े होना राम और रघुवंश का परम धर्म है। आप निश्चिंत रहिए, मैं और भरत स्वयं जाएंगे। उन गंधर्वों की प्रताड़ना से आपके क्षेत्र को मुक्ति दिलाएंगे। हे भगवान, ये कैसे संभव है? अभी ध्यान में लीन थे लवकुश कि सर्प ने डस लिया, फिर दोनों को आभास तक नहीं हुआ। अद्भुत, अद्भुत! लवकुश जीवित है, जीवित है लवकुश। जेहि पर कृपा करहि जग जानी, कभी उरहि न जावहि हानि। देव शिशु जन विधाति सूरा, जानकी सुत रूप लव कुश होला। जानकी सुत रूप लव कुश होला। लवकुश, हर हर महादेव।
अद्भुत है। हे महादेव, ये तो स्वयं साक्षात नागराज वासुकी हैं। शिव के सेवक महान वासुकी को हनुमान का प्रणाम। लव, खुश, आंखें खोलो। तुम्हारे अटूट विश्वास और दृढ़ संकल्प से महादेव प्रसन्न हुए। देखो, भगवान शिव का सेवक वासुकी तुम्हारे समक्ष है। प्रणाम नागराज वासुकी। मैं तुम दोनों के लिए केवल नागराज नहीं हूं लवकुश, हमारा एक संबंध और भी है। तुम्हारी माता सीता धरती से जन्मी भूमि जाती और मैं भूमि के भीतर पाताल लोक का राजा, और इस नाते मैं तुम्हारी माता प्रकृति स्वरूपा देवी सीता का भाई और तुम्हारा मामा हुआ। मामा श्री, अर्थात ये ऋषि कुमार नहीं, ये राजकुमार है। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र के पुत्र लवकुश। वर्षों पूर्व मेरे पिताश्री अयोध्यापति महाराज दशरथ ने ऐसा ही युद्ध लड़ा था जो उनका नहीं था। अपने मित्र जटायु के आग्रह पर उन्होंने वो युद्ध लड़ा था, और उसी युद्ध में अपनी वीरता का ध्वज लहराकर उन्होंने दशरथ का नाम प्राप्त किया। आज भी हमारे समक्ष ऐसी ही परिस्थिति बन चुकी है, और धर्म की रक्षा और पाप का अंत तो रघुवंश का कर्तव्य है। हम पराजय से भयभीत होकर अपने धर्म से विमुख नहीं हो सकते, अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। हम स्वयं को उनके दुखों से भिन्न नहीं कर सकते। जब जब इस संसार में मानवता आहत होती है, धर्म पर प्रहार होता है, तब तब हम अपने प्राणों की शक्ति से संसार और मानवता की रक्षा करते हैं। क्योंकि स्वयं के लिए तो केवल पशु जीते हैं, किंतु एक मानव तो संसार के लिए जीता है और संसार के लिए ही मरता है। भय के लिए भयंकर है। हम राम के रुद्र हैं, शंकर हैं। शंकर है हम, शंकर है हम, शंकर है हम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आओ व्रत। जब मेरी बहन देवी सीता ने धरती में समाधि ली, तब मैं बहुत क्रोधित हुआ श्री राम पर। किंतु जब श्री राम ने सीता के इस निर्णय का विरोध किया, तब मुझे समझ में आया कि श्री राम को भी सीता के वियोग की उतनी ही पीड़ा है जितनी पीड़ा सीता को हुई, और मुझे उन पर गर्व हुआ। और आज तुम दोनों पर भी गर्व है कि कैसे लोक कल्याण के लिए तुम दोनों अपने प्राण त्याग करने के लिए सज्ज हो गए। और आज ये सिद्ध हो गया कि तुम दोनों केवल जन्म से ही नहीं, कर्म से भी श्री राम और सीता के पुत्र हो। महादेव का ये सेवक उनका एक संदेश लेकर आया है। वर्षों पूर्व तुम्हारे पूर्वज राजा भागीरथ ने गंगा को इस धरा पर उतारा था और इस संसार का कल्याण किया था। आज पुनः उसी संसार के कल्याण हेतु उसी गंगा की सहायक नदी अर्पा, जो कि दक्षिण की ओर से बहती है, तुम्हारे शिवलिंग पर गिरकर
इस धरा को पवित्र करेगी। धन्य हो महादेव। अंततः सिया राम की संतान ने एक बार पुनः स्वयं को सिद्ध कर दिया, एक और असंभव युद्ध जीत लिया। परंतु महादेव, पहले पिता से पृथक होने का दुख, फिर अपनी माता को खोने का दंश, और अब जगत कल्याण के पथ पर आए अनगिनत कष्ट। क्या लवकुश की इतनी परीक्षाएं उचित हैं? क्या उनसे सुख और शांति से जीवन जीने का अधिकार छीनना न्याय संगत है? देवी, हर परीक्षा अपने साथ एक नई सीख लेकर आती है। लवकुश के जीवन में आई ये परीक्षाएं उनके लिए एक नई सीख तो लाई ही हैं, साथ ही संसार के समक्ष कुछ सिद्ध करने के लिए भी आई हैं। यूं समझ लीजिए कि सत्य का आवरण हटाने के लिए ही उत्पन्न हुई है। कैसा सत्य महादेव? वही सत्य देवी जिसे आपने जाना है, जिसे लवकुश ने अनुभव किया है, जिसे श्री राम ने जन्म से पाया है, और अब लवकुश अपने कर्म से पा रहे हैं। इनके भीतर से निकली ज्योत सारे संसार को जगमग कर रही है, अर्थात इनका मन पूर्णतः स्थिर है। हाँ देवी, जो स्थिर है वही जागृत है, और जो जागृत है वही संसार का उपकार करने में सक्षम है, जगत को बदलने की शक्ति रखता है। जिस निष्ठा और धैर्य के साथ लवकुश ने निरंतर ये जप तप किया है, वो उनकी जागृति का ही तो प्रतीक है। ये सिद्ध करता है कि लवकुश संसार में धर्म का प्रकाश बनेंगे, अपने शौर्य और धर्म की ज्योत से संसार को ज्योतिर्मय करेंगे, श्री राम की विरासत को, राम राज्य को आगे ले जाएंगे। जन जन का मन हर्षाया है। राजकुमार लव, राजकुमार कुश, आपने हमें संकट से तो मुक्ति दिला ही दी। हमारी ओर से एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए। हमारे राज्य को कौशल की शरण में ले लीजिए और उसकी बागडोर संभाल लीजिए। जो भी राज्य श्री राम की शरण में आएगा उसे तो हमें स्वीकार करना ही होगा, किंतु इस राज्य की बागडोर लव नहीं, केवल कुश संभालेगा। राजकुमार कुश की, राजकुमार कुश की, राजकुमार कुश
कहती थी कि संसार में प्रेम से अधिक मूल्यवान और कोई वस्तु नहीं। और आज आप सबका प्रेम देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। मैं अयोध्या का राजकुमार कुश अपने पिता श्री कौशल नरेश श्री राम के नाम को साक्षी मानकर आप सभी को और इस राज्य को कौशल राज्य में सम्मिलित करता हूँ। कुश के साथ ये गांव और अधिक कुशल होगा और इसलिए आज से इस राज्य को कुशावती के नाम से जाना जाएगा। राजकुमार कुश की जय! राजकुमार कुश की जय! राजा राम की जय! राजा राम की जय! राजा राम की जय! राजा राम की जय! राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की। केला बहुत ही मीठा है। परिश्रम से जो मिला है, जैसे आप दोनों के परिश्रम का प्रसाद मिला। ज्ञान प्राप्त करने निकले और दिग्विजय होकर लौटे। प्रभु तो ये सुनकर गदगद हो उठेंगे। कुछ लीजिए। नहीं, क्या हुआ हनुमान जी, रुक क्यों गए? तुम और भोजन के लिए मना करो, तनिक असंभव प्रतीत होता है। बात भूख की नहीं है, वो मामा श्री वासुकी से मिलकर माता का स्मरण हुआ है बस। देख रहे हैं ना प्रभु, जो पीड़ा आप सह रहे हैं, आपके पुत्रों को भी उसी का दंश सता रहा है। क्षमा करे गुरुवर, किंतु पुत्र का मोह ही कुछ ऐसा है। समक्ष रहे तो मन आनंद से भर जाता है, और यदि ना हो तो आंखें भर आती है। आज मेरे मन में सहस्त्र प्रश्न उठ रहे हैं। क्या अयोध्या को कभी संपूर्ण सुख की प्राप्ति होगी? क्या हमारा परिवार कभी चैन की श्वास ले पाएगा? क्या संकट, क्या परीक्षा और कष्ट की ये घड़ी कभी समाप्त हो पाएगी? कितना समय हो गया रघुकुल के अंशों ने साथ मिलकर आरती नहीं की। राम कुल और प्रजा के दायित्व को निभाने के लिए यात्रा पर निकला है। भरत उसके साथ युद्ध भूमि में है, और मेरे पौत्र, वो तो आने वाले समय के लिए स्वयं को सज्ज करने के मार्ग पर अग्रसर है। गुरुवर, क्या हमारे जीवन में केवल वियोग का दुख लिखा है? देवी, यह वंश, यह परंपरा केवल एक परिवार नहीं, एक धरोहर है, साक्षात नारायण की। ना ये परिवार साधारण है, ना परिवार जन। फिर आपके ये कष्ट सामान्य कैसे हुए देवी? रघुकुल सदा धर्म की धुरी रहा है और रहेगा।
सूर्य वंश है ये। सूर्य स्वयं तपकर ही प्रकाश देता है। स्वर्ण के आभूषण को बनाने वाली भट्टी को आंच सहनी पड़ती है। जो संसार संवारने निकले हैं उन्हें कष्ट सहना पड़ेगा। इसलिए चिंता त्यागिए और भक्ति कीजिए देवी। पूर्ण श्रद्धा से प्रार्थना कीजिए। दुख की दुहाई में नहीं, केवल ईश्वर की आराधना में रमिए। नतमस्तक हो जाओ वीरो। हम भगवान विष्णु के बहुत प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। चलो कुश, अब संसार की दशा सुधारने वाले भगवान विष्णु के पूजन स्थल को सुधारे। पिताश्री, पिताश्री, प्रभु, पिताश्री, पिताश्री, पुत्रों, चाचा श्री, आयुष्मान भव। प्रभु, वो अष्टबाहु का अंत ही नहीं, श्रद्धा का नया अध्याय भी लिखा है लव कुश ने। अपने तप से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया, साक्षात वासुकी नाग की परीक्षा उत्तीर्ण की। दो शब्दों में कहूं प्रभु तो इनका भविष्य दिग्विजय में परिवर्तित हो रहा है। असंभव को संभव किया है तुम दोनों ने। मेरे शीश को गर्व से ऊंचा किया है तुम दोनों ने। और धर्म के लिए स्वयं को समर्पित करना तो मानव कर्म की पराकाष्ठा है पुत्रों।
हमारी बातें तो हो गई, अब अयोध्या का समाचार सुनाइए ना पिताश्री। अयोध्या में सब कैसे हैं वहाँ? सुमित्रा दादी, कौशल्या दादी सब स्वस्थ है लवकुश वहाँ पे। और लक्ष्मण भैया वो कैसे हैं? अयोध्या सकुशल है हनुमान, चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता, अपने राम की प्रतीक्षा में है। आपको उन्हें कहना होगा कि वो मुझे मृत्यु का ये दंड भोगने की आज्ञा दे दे। चाहिए हनुमान जी, और शुभ समाचार लेकर ही लौटिएगा। अयोध्या की लाज अब आप ही के हाथ में है। भैया, इतने समय के पश्चात लवकुश से भेंट हुई, आज रात्रि हम यहीं रुक जाएं? अवश्य भरत। चिंता की कोई बात नहीं है। और रहा मेरे लक्ष्मण का प्रश्न, तो वो अपने इस भ्राता, अपने राम की प्रतीक्षा में है। तो क्या लक्ष्मण भैया अभी तक प्रभु श्री राम की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं? हनुमान जी, क्या बात है? आपकी आंखों में दुख और मुख पे चिंता। अपनी पीड़ा अग्निदेव से नहीं, हमसे कहिए, क्या हुआ? चिंता नहीं, चिंतन कर रहा हूँ। मन कुछ घबरा सा रहा है, कुछ उचित आभास नहीं हो रहा। प्रभु को हृदय से लगाते ही उनके भीतर की अतः पीड़ा का आभास हुआ मुझे। पीड़ा? कैसी पीड़ा? वो तो ज्ञात नहीं, किंतु इतना अवश्य है कि प्रभु और भरत भैया हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अपने भीतर की पीड़ा हमसे कहने में कतरा रहे हैं। यह समय उचित नहीं है भरत। लवकुश और हनुमान को अभी लक्ष्मण का सत्य ज्ञात नहीं होना चाहिए। आपकी चिंता समझ सकता हूं भैया मैं। यदि उन्हें सत्य का ज्ञात हुआ तो धर्म के जिस पद पे वे अग्रसर हैं, इससे कहीं पीछे ना हट जाएं। अपने संताप में वे कहीं धर्म की हानि ना कर बैठे। लवकुश से अधिक चिंता मुझे हनुमान की है। मेरे जीवन की तो केवल एक ही प्रतिज्ञा है, अपने प्रभु की सेवा और प्रभु श्री राम की रक्षा। और मुझे इस जीवन में जब जब किसी भी अनिष्ट का आपके प्रति आभास होगा, मैं तब तब प्रभु उस आभास का निवारण करूंगा। प्रभु की पीड़ा का कारण जानने का एक मार्ग है। क्या? अयोध्या। वहीं जाकर सत्य का भेद खुलेगा। मैं यूं गया और यूं आया। एक बार अपनी आंखों से अयोध्या और लक्ष्मण भैया को देख लूंगा तो मुझे संतुष्टि मिल जाएगी। उचित है, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मण काका श्री को हमारा प्रणाम कहिएगा। और इतना तो हम भी जान गए, जब तक श्री राम भक्त हनुमान को संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक न उनका पग रुकेगा और न चिंता। शीघ्र लौटिएगा हनुमान जी। रात्रि भोज में आपकी प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम। हनुमान, हनुमान कहाँ है? उसे भी बुला लो। न जाने उन्हें आप पे किस दुख का आभास हो रहा था, क्या चिंता खा रही थी उन्हें, जो वो अकस्मात ही लक्ष्मण काका श्री से मिलने अयोध्या की ओर बढ़ गए।
भैया लक्ष्मण तो अयोध्या में है ही नहीं। यदि हनुमान जी को सत्य का ज्ञात हो गया तो? नहीं अर्थात कहाँ गए लक्ष्मण का कृषि? क्या हुआ उनके साथ? प्रभु, 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 भैया यूं किसी को बिना बताए अयोध्या जाने का क्या अर्थ था हनुमान? मुझे लगा मैं तुमसे छुपा लूंगा, किंतु ये कैसे भूल गया कि एक भक्त की श्रद्धा में भगवान को विवश करने की शक्ति होती है। हनुमान, मैंने तुम सबसे एक सत्य छुपाया है, और वो सत्य ये कि लक्ष्मण ने सरयू में जल समाधि ले ली है। प्रभु, आपने लक्ष्मण भैया को रोका नहीं? रोका था हनुमान, बहुत रोका था, किंतु मेरे लक्ष्मण ने ना रुककर इस संसार में धर्म और वचन का उदाहरण स्थापित किया है। और मैं ये चाहता हूं कि मेरे पुत्र भी उसी मार्ग पर चले, धर्म और वचन की स्थापना के लिए अपने प्राण तक त्यागने को सज रहे। हनुमान, मैं जानता हूं दुख विराट है, किंतु ये समय टूटकर बिखरने का नहीं है। ये समय है स्वयं को संभालने का, हर संकट से लड़कर संसार की रक्षा करने का है। धर्म की स्थापना करना है, रघुकुल की रीत निभाना है। मेरा विश्वास करो हनुमान, और कोई समस्या नहीं है। ये अयोध्या और अयोध्यापति सकुशल है, इसलिए तुम चिंता छोड़ो और लवकुश के साथ दिग्विजय की यात्रा में आगे बढ़ो। नहीं प्रभु, आप मुझे स्वयं से दूरी का दंश मत दीजिए। प्रभु, आप मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए प्रभु। आप कहें या ना कहें, ये भक्त सब समझता है प्रभु। लक्ष्मण भैया के बिना आप कितने कष्ट में होंगे प्रभु। माता सीता, अब तो माता सीता भी नहीं है आपकी पीड़ा हरने के लिए। प्रभु, आप मुझे इस विकट घड़ी में स्वयं से पृथक मत कीजिए, मत कीजिए प्रभु। यदि आप हमारे कारण चिंतित हैं पिताश्री, तो आप व्यर्थ में ही व्यतीत हो रहे हैं। वक्त से इस विकट घड़ी में भगवान के साथ उनका सुख मत छीनिए। देखिए ना, आपकी चिंता
हनुमान जी के मुख पर प्रदर्शित हो रही है। उन्हें आपके साथ रहना चाहिए, हमारे साथ नहीं। हम पर विश्वास कीजिए और ऐसे एक भक्त की आस मत तोड़िए। हनुमान, तो ठीक है, कल सूर्योदय होते ही हम पुरुषपुर की ओर प्रस्थान करेंगे, युद्ध का शंखनाद करेंगे। और तुम भी हमारे साथ ही चलोगे हनुमान। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आयुष्मान भव पुत्र। अपने दिग्विजय को संपूर्ण करने के लिए सज्ज हो। सेना भी सज्ज है भैया। अपने दिग्विजय की मद में रघुकुल की रीत, सूर्यवंश की कीर्ति को मत भूल जाना पुत्रों। ये सदैव स्मरण रखना कि विजय केवल शस्त्र से ही नहीं, चरित्र से भी होती है। तुम दोनों केवल रघुवंश के अंश नहीं हो, धर्म के पथिक भी हो। और ये यात्रा केवल भ्रमण नहीं, यह अध्ययन है, संसार का भी और स्वयं का भी। क्योंकि जो स्वयं पर विजय पा लेता है उसे संसार कभी हरा नहीं सकता। आयुष्मान भव। राम रचि भरत, माताओं तक सूचना पहुंचा दी तुमने? जी भैया, संदेश भेजा जा चुका है। माता, पत्र आया है। प्रभु ने आप दोनों की सुन ली। कल महाराज और भरत भैया की भेंट लव, कुश और हनुमान जी के साथ हुई और रात्रि में भोजन भी उन लोगों ने साथ में ही किया। तुम सत्य कह रही। धन्यवाद नारायण, धन्यवाद। मेरे पोते अपने पिता से मिले, उनका आशीर्वाद पाया, इससे सुखद और क्या हो सकता है। लव और कुश अपने भारत भ्रमण को संपूर्ण करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और राम और भरत पुरुषपुर की ओर अग्रसर हैं। उन दुष्ट गंधर्व के अंत के लिए सज्ज हैं। कुछ क्षण ही सही, मन की शांति के लिए शीतल छाया तो मिली। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु।
महाराज की जय हो। क्षेत्रवासियों ने अयोध्यापति राम से सहायता की गुहार लगाई है और वो अपनी सेना के साथ इसी ओर अग्रसर है। उनके अनुज भरत भी उनके साथ है। सुना है कि कौशल की सेना अत्यंत बलशाली है और प्रचंड है। यदि युद्ध हुआ तो हम उनसे कदापि नहीं जीत पाएंगे महाराज। जिस सेना के विरुद्ध हमारी जीत असंभव है, वो युद्ध भूमि तक पहुंचेगी नहीं। कुश, ये तो कोई आश्रम प्रतीत होता है। कदाचित आज भाग्य में किसी महान ऋषि से भेंट का आनंद लिखा है। कौन हो तुम? किससे मिलना है? वेशभूषा से नहीं समझे मित्र। हम ऋषि कुमार हैं। महात्मा ऋषियों से मिलने का मन किया तो चले आए। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये ऋषि अगस्त का आश्रम है। यहाँ बिना उच्च ज्ञान, उच्च गुरु और उच्च कुल के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। ऋषियों से कुल और वंश नहीं पूछा जाता। साधुओं से मिलने के लिए कुल की नहीं, संस्कारों की आवश्यकता होती है। हम ज्ञान के लिए एक यात्रा पर निकले हैं। अंदर बैठे गुरुवर से भेंट करना चाहते हैं। अब तो जाने दीजिए हमें भीतर। भीतर जाओगे? वो भी तुम दोनों? तुम दोनों इस क्षेत्र में रहने योग्य भी नहीं हो। गुरुवर के समीप जाना तो दूर की बात है। अरे बंधु, इतने सुंदर संसार में किस बात का रोष पाले बैठे हो? कोई समस्या है तो बताओ हमें। किसी ने दंड दिया है तो क्या सुनाओ? ये तो बड़े मायावी लगते हैं। इन्हें कैसे पता चला कि गुरुदेव द्वारा दंड स्वरूप हमें यहाँ पर खड़ा किया गया? पहेलियां मत बुझाओ, सत्य बताओ। तुम दोनों कैसे जानते हो कि हमें चिंता सता रही है? आपसे। मुझसे? भला मैंने कब बताया? समझ गया, ये दोनों केवल मायावी ही नहीं हैं, अत्यधिक चतुर भी हैं। ऋषि कुमारों के भेष में कौन हो तुम? सत्य कहो, अन्यथा संकट में पड़ जाओगे। अभी बताता हूँ। रुको। जो परिचय दिया है वही सत्य है। यदि मन में कोई शंका है तो मत मानो, किंतु हम ऋषि अगस्त्य से मिले बिना कहीं नहीं जाएंगे। ऋषि अगस्त के द्वारपालों को चेतावनी? रुको, अभी तुम्हें ऋषिवर के पास लेकर के जाते हैं। अब वही तुम्हारा सत्य से आवरण हटाएंगे। देखो मेरी चाल, लो भैया सज जाइए। ऋषि अगस्त्य से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। वो देखिए महाराज, राम की सेना घाटी में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, ये बालक आपसे मिलने की हट कर रहे थे। वेश तो किसी ऋषि कुमारों वाला है, किंतु आत्मविश्वास किन्हीं राजकुमारों सा है। इतना अहंकार तो किसी मायावी दानव में नहीं होता जितना इन दोनों में है। जानते हो ये दोनों कौन है? अवश्य, मायावी धूर्त हैं दोनों। नहीं, अयोध्यापति श्री राम और देवी सीता के पुत्र लवकुश हैं। प्रभु श्री राम और सीता माता के पुत्र? हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए ऋषि कुमार, नहीं राजकुमार। आपको पहचानने में हमसे भूल हो गई। उठो उठो मित्र। कर्तव्य भले ही राजकुमारों का निभाते हैं, किंतु मन से सदा ऋषि कुमार है। हम भारत भ्रमण पर निकले हैं। हर अंतर, हर भेद को समाप्त करने निकले हैं हम, ना कि उसे बढ़ाने या उसका बढ़ावा देने। अति उत्तम। तुम्हारी वाणी में
तुम्हारे हृदय की पवित्रता झलकती है। भारत भ्रमण की इस यात्रा का उद्देश्य तुम्हारी चेष्टा से कहीं अधिक विशाल है। मुझे तो तुम दोनों की कब से प्रतीक्षा थी। हमारी प्रतीक्षा? तुम्हारा यहाँ आना मात्र संयोग नहीं है लवकुश, एक बहुत बड़ा युद्ध तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक असुर जो अपने मन में तुम्हारे प्रति द्वेष का दंश भरे बैठा है, वो तुम्हारे अंत को आतुर है। ये युद्ध साधारण युद्ध नहीं होगा। ये शत्रु तुम्हारे अन्य शत्रुओं से बढ़कर बलशाली है। वो भी तुम दोनों की भांति पितृभक्त है, जो अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का प्रण लिए बैठा है। कौन है वो असुर? कुंभकर्ण पुत्र देवावीत। रुको, रथ रोको। भरत, तुम सेना को लेकर आगे बढ़ो। मेरे पीछे सेना की एक छोटी टुकड़ी पीछे छोड़ते हुए सेना का नेतृत्व करो। मैं तुम्हें इस युद्ध की बागडोर सौंपता हूं। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी भैया, विश्वास रखिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। और भरत के होते हुए श्री राम को युद्ध भूमि में पग रखने की आवश्यकता नहीं होगी। जय सिया राम! जय सिया राम! महादेव, शत्रु की शक्ति और युक्ति जानते हुए भी श्री राम ने भरत को अकेले आगे क्यों बढ़ने दिया? वो उनके साथ क्यों नहीं गए? वो तो अंतर्यामी है, सब ज्ञात है उन्हें। आपके प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रश्न में ही छिपा हुआ है। जो अंतर्यामी है, जिन्हें सब ज्ञात है, उनसे भला इस युद्ध के परिणाम और प्रभाव कैसे छिपे रह सकते हैं? किंतु संकट का आभास ही तो संकट को टालने में सहायक होना चाहिए ना। सच्चा नायक वो नहीं जो अपने शौर्य की ओट में संसार के प्राणियों को जीवन के संघर्षों से बचाए, अपितु सच्चा नायक तो वो है जो उन्हीं प्राणियों को जीवन के संघर्षों से जूझने के लिए सज्ज करे। जो पक्षी पवन के वेग की परीक्षा को पार न कर सके, वो भला आकाश का स्पर्श कैसे कर सकता है? श्री राम भी भरत के शौर्य को आकार दे रहे हैं। उन पर आज भरोसा कर उन्हें कल के लिए, भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अब राम के अयन का अगला अध्याय आरंभ होने वाला है, जो इस युद्ध से बहुत अधिक विराट है, जिसका उद्देश्य विश्व विजय नहीं, जगत का कल्याण है।
आगे बढ़ो शीघ्र। सैनिकों, मेरे पिता महायोद्धा कुंभकर्ण के मृत्यु दिवस की पूजा करने से पीछे हट रहे थे ये सब। मैंने इन्हें ही मृत्यु का दंश दे दिया। किसी भी अन्य नगर, द्वीप, राज्य से पंडित लाओ, उन्हें हमारे प्रजाजन दास के रूप में भेंट करो। साम, दाम, दंड, भेद कुछ भी करके उन्हें यहाँ लाओ। तो वो फिर भी ना आए तो उन्हें कहीं और जाने की स्थिति में मत छोड़ो। मेरे पिता महान थे, शूरवीर थे, भ्रातृभक्त थे, किंतु षड्यंत्रकारी राम ने उनकी सांस और उनका सम्मान दोनों छीन लिए। आज नहीं तो कल उस राम को अपने किए का दंड भोगना ही होगा। यहाँ से पूर्व की ओर जो द्वीप है, वही है कुंभकर्ण के सौतेले पुत्र देवामित का साम्राज्य। हनुमान, भरत के अकेले युद्ध में उतरने की चिंता सता रही है तुम्हें। ये रामायण उद्देश्यों का आयन है हनुमान, और मेरा एक उद्देश्य अभी शेष है। कैसा उद्देश्य प्रभु? दशरथ पुत्र राम का नमन स्वीकार करे ऋषि कुंभोधर। मेरा तप और भक्ति आपकी शक्ति बने श्री राम। आशीर्वाद के रूप में आपने तो संपूर्ण संसार दे दिया मुझे। याद था कि आप इसी मार्ग से जाने को हैं। आपके मार्गदर्शन में
हिंगलाज माता के दर्शन करने की इच्छा है मेरी। अपने भाई भरत की विजय की प्रार्थना करना चाहता हूं मैं ऋषिवर। हर हर महादेव। प्रभु, प्रभु मार्ग बहुत लंबा है और विकट भी। ऐसे आप बिना पादुकाओं के आप कैसे? जगत जननी के दर्शन करने जा रहा हूं मैं हनुमान। जितना कष्ट सहूंगा उतना ही उत्तम होगा, और फिर सुख की शैया से दुख की धरा में उतरने को ही तो संतुलन कहते हैं। मां के द्वार पर सब समान है। वहां ना ही कोई राजा है और ना ही कोई रंक। सभी याचक हैं, सभी श्रद्धालु हैं। माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की, माता हिंगलाज देवी की। आगे बढ़ो शीघ्र। यमदेव, इस युग के अंत का समय आ गया है। शीघ्र ही श्री राम के भक्त पुनः अयोध्या में पड़ेंगे। तब आपको उनके समक्ष जाना होगा काल पुरुष, और आप जैसे ही उनके समक्ष जाएंगे वैसे ही श्री राम विधि के विधान को समझ जाएंगे और अपनी देह को त्याग देंगे। महादेव, मन की शंका सत्य का रूप ले रही है। महादेव, ये नियति का कैसा लेख है? यहाँ लवकुश किसी अपरिचित स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और वहां भरत अकेले ही इस युद्ध की बागडोर थामे खड़े हैं। एक और काल पुरुष और यमराज श्री राम के समक्ष जाने को सज्ज हैं, तो दूसरी ओर हनुमान श्री राम से पृथक होने को तैयार नहीं। राम का आयान अब क्या मोड़ लेने वाला है?
परम भक्त हनुमान अपने श्री राम का देह त्याग सह पाएंगे? जब उन्हें ज्ञात होगा कि काल का चक्र स्वयं श्री राम पर ही चलने वाला है, तब हनुमान को कौन रोकेगा? कौन संबल देगा उन्हें? अब तो हनुमान क्षण भर के लिए भी श्री राम से पृथक नहीं होने वाले। ऐसी परिस्थिति में काल की स्थिति कैसे उत्पन्न होगी? और हनुमान स्वयं आपके अवतार है, भला आपको हराने का सामर्थ्य किसमें है? नियति के निर्णय को और भाग्य के लेख को बदला नहीं जा सकता देवी। यदि नियति को नियंत्रित करना संभव होता तो क्या स्वयं नारायण के अवतार श्री राम को वनवास का दंश सहना पड़ता? क्या देवी सीता धरती में समाहित होती? क्या श्री राम के अनुज लक्ष्मण इस प्रकार मृत्यु को वरण करते? क्या महाज्ञानी महातपस्वी लंकापति रावण इस प्रकार अपयश प्राप्त कर संसार से विदा होता? यही नियति का चक्र है देवी। कठोर परंतु न्यायपूर्ण। देर सवेर जो भी घटना घटित होने वाली होती है वो घट के रहती है। और अब नियति के इस चक्र का सामना हनुमान को करना पड़ेगा। अपने श्री राम से पृथक होने का दुख झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि यही घटना इस युग का समापन करेगी देवी। हिंगलाज देवी की नारायण के नए अवतार की लीला आरंभ होने वाली है देवी, और इसके लिए अनिवार्य है कि श्री राम और ये युग दोनों का समापन हो। अब परीक्षा तो हनुमान की है, क्योंकि भक्त की इच्छा के विरुद्ध तो स्वयं भगवान भी अपने प्राण त्याग नहीं सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि हनुमान स्वेच्छा से श्री राम को जाने दें। असंभव। जो हनुमान श्री राम की आह तक नहीं सह सकते, वो सदा सदा के लिए उनका वियोग कैसे सहेंगे? हनुमान, मैं कुछ समय यही ध्यान लगाना चाहता हूं। भरत और लवकुश के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जब तक हनुमान श्री राम के साथ हैं, तब तक काल का उन तक पहुंच पाना असंभव है। संपूर्ण त्रिलोक इस प्रश्न से चिंतित है देवी, और अब इसका उत्तर भी त्रिलोक ही ढूंढेगा। नारायण नारायण। हे परमपिता, आपने उपाय तो बता दिया, किंतु उसे करेगा कौन? आप नारद मुनि, आप करेंगे। अब अद्भुत अद्भुत परमपिता। आप देखिए, मैं अपना हर कार्य मन में आनंद और मुख पर मुस्कान के साथ करता हूं, और नियति के संचालन में प्रभु श्री हरि
मेरा उपयोग करते, किंतु साक्षात महादेव के अंश श्री हनुमान के साथ ये नहीं 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 नहीं, नहीं। आप परमपिता, इस घोर संकट को हम मोल नहीं ले सकते। नारायण नारायण। हे परमपिता, यदि भूल से भी हनुमान को इस छल का आभास हो गया तो वो मुझे कहीं से भी खोज निकालेंगे, और यदि बात प्रभु श्री राम पर आई तो उसमें तो वो मेरे ही समान है, प्रभु श्री हरि के भक्त। किंतु इस छल के पश्चात हनुमान किसी को भी क्षमा नहीं करेंगे। तब तो हरि का आगमन टालना होगा, क्योंकि जो कार्य हरि के परम भक्त नारद मुनि करने से कतरा रहे हैं तो उस कार्य को और कौन संपूर्ण करेगा? माता, और यदि ये कार्य नहीं हुआ तो नियति का चक्र रुक जाएगा। इसलिए श्री राम पर से हनुमान का ध्यान हटाना बहुत ही आवश्यक है। परंतु माता, ये तो लवकुश के साथ भी अन्याय ही होगा ना? देवामिद बहुत बड़ा पितृ भक्त है। वो अपने पिता को ईश्वर के समान पूजता है। वो राजा तो बन गया, किंतु उसकी दरिद्र प्रजा संसार को उपहार के रूप में बांटी जाती है। अपनी युक्ति और नीति से उस क्षेत्र के 7 द्वीपों पर उसका आधिपत्य है। उसके लिए संपूर्ण संसार में कोई महत्व रखता है तो वो है उसका पिता कुंभकर्ण। उसका एक ही उद्देश्य है, अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना। पिताश्री, किंतु कुंभकर्ण उसकी माता करकोटी का दूसरा पति था। देवामित के पिता अनुलोमा को महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में मार गिराया था। मैं आपका अंश तो नहीं हूं, किंतु मेरी विधवा माता से विवाह कर आपने मुझे अपने पुत्र की भांति पाला, मुझे स्नेह दिया, प्रेम की छाया दी, और एक दिन उस राम ने मुझसे मेरा संसार, मेरा पिता छीन लिया। उस दुष्ट को दंड देना सरल नहीं होगा। शक्ति के साथ साथ युक्ति का मार्ग भी खोजना होगा। हम सब ऋषि और तुम ऋषि कुमार पूजा के लिए सज होने का स्वांग करके वहां जाएंगे। वहां तुम दोनों उसकी मृत्यु का मार्ग खोजोगे और प्रजा को उसके अधर्म और पाप से मुक्त कराओगे। जो आ गया ऋषिवर। आपने तो अपना अनुज धर्म निभाया, अपने भाई की आज्ञा का पालन करने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। अब बारी मेरी है, मैं अपना पुत्र धर्म निभाऊंगा, आपकी मृत्यु का प्रतिशोध लूंगा। अब प्रतीक्षा है तो बस एक अवसर की, जब मैं राम के कुल का सर्वनाश कर सकूं।